आप जो ये 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, आपको पता है कि रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने ये तारीख इसलिए डिसाइड की थी क्योंकि उनको भ्रष्टाचारी नेताओं से बदला लेना था। उन्होंने कैलेंडर बदल दिया था, वरना इससे पहले हम सभी मार्च में नया साल मनाते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदू धर्म में आज भी मार्च और अप्रैल में जो शुक्ल पक्ष का चैत्र महीना होता है, उस वक्त नया साल बनता है। सिंधी लोग इसे चेटी चंड भी कहते हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप देखिए कि नया साल पूरी दुनिया में कैसे सेलिब्रेट अजीब तरीके से होता है, प्याज, अंगूर, दाल और बर्तन के साथ। और हिंदू धर्म इसके खिलाफ क्यों है? तो दुनिया में नए साल की अजीब परंपराएं क्या क्या हैं? दूसरा, 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये नया साल, मैं इसका आपको इतिहास बताऊंगी। तीसरा है कैसे बना नया कैलेंडर। चौथा है कि भारत ने क्यों अपनाया ग्रेगोरियन कैलेंडर। और 5वां है कि हिंदू धर्म 1 जनवरी के खिलाफ क्यों है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दुनिया में नए साल की अजीब परंपराएं क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जापान में। तो जापान में बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी इंसान में 108 प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो घंटी बजाकर वो सारी जो ये जाता हुआ साल होता है उसके साथ सारी प्रॉब्लम्स भी चली जाएं। फिर डेनमार्क में दोस्तों के घर पुराने बर्तन फेंके जाते हैं कि पुराने बर्तन उनके घर फेंको, तो इसको एक जो साइन कहा जाता है कि अब जो नया साल है वो तरक्की भरा रहेगा। फिर कोलंबिया में खाली बैग लेकर लोग घूमते हैं ताकि अगले साल वो पूरे साल जो है यात्रा करते रहें। फिर अपने जेब में दाल रख लेते हैं क्योंकि दाल को भी ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल आपकी तरक्की बनी रहती है और आपके घर में खाने का भंडार कभी खत्म नहीं होता है। और नदी में ये लोग नहाते भी हैं। फिर ग्रीस में आ जाइए कि लटकाते हैं प्याज, अपने घरों के बाहर प्याज लटकाते हैं क्योंकि प्याज को ग्रोथ का प्रतीक माना जाता है। फोड़ते हैं अनार और अपने दोस्तों को कहते हैं कि जब भी आप नए साल में हमारे घर पर आओ तो आप हमारे घर के बाहर अनार फोड़ो और अनार में से जितने भी दाने निकलेंगे, मतलब जितने ज्यादा दाने निकलेंगे उतनी तरक्की होगी। फिर स्पेन में 12 सेकंड में 12 अंगूर खाओ, यानी जब 12 सेकंड कम होते हैं 12 बजने में, नए साल आने में, तो ये लोग 12 सेकंड में 12 अंगूर खाते हैं और जो भी इस चैलेंज को पूरा कर लेता है मतलब उसका नया साल अच्छा होने वाला है। इक्वाडोर में क्या होता है, कठपुतलियों में आग लगाई जाती है। कैसे? उन कठपुतलियों में पूरी जो अपने साल भर की गंदी चीजें हैं, उन्होंने कोई पाप किया है या उनके मन में किसी के लिए द्वेष है, जितना भी सब होता है उसमें लिख दिया जाता है और फिर उन कठपुतलियों में आग लगाई जाती है। अब दूसरा है कि आखिर 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पहले सब मार्च में मनाते थे, फिर कुछ इतिहास में ऐसा हुआ। एक छोटी सी कहानी से समझिए कि कैसे हर कोई आज 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। तकरीबन 2000 साल पहले की बात है, यानी 600 ईसा पूर्व की बात, जब रोम में न्यूमा पॉपुलस नाम के एक राजा हुआ करते थे। पॉपुलस ने अपने शासनकाल में रोमन कैलेंडर में बदलाव करने का फैसला किया। पॉपुलस ने मार्च की जगह जनवरी में नया साल मनाने का फैसला किया। इससे पहले भी लोग नया साल मनाते थे, लेकिन वो 25 मार्च को होता था। न्यूमा पॉपुलस के जारी कैलेंडर में एक साल में 310 दिन और सिर्फ 10 महीने होते थे। उस समय एक सप्ताह में 8 दिन हुआ करते थे। न्यूमा पॉपुलस के 607 साल बाद रोम में राजशाही को उखाड़कर फेंक दिया गया। रोम साम्राज्य में मची उथल पुथल का फायदा उठाकर रोमन आर्मी के जनरल जूलियस सीजर ने सारी कमान अपने हाथों में ले ली। रिपब्लिक के नेता ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए और चुनावों में धांधली के लिए कैलेंडर में अपनी मर्जी के मुताबिक बदलाव करने लगे थे। वो कैलेंडर में अपनी मर्जी से कभी दिनों को बढ़ा देते थे और कभी कम कर देते थे। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला। अब से करीब 2000 साल पहले, यानी तकरीबन 46 ईसा पूर्व में, रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन को बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया। साथ ही सीजर ने फरवरी के महीने को 29 दिन करने का फैसला किया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। अगले साल यानी 45 ईसा पूर्व में 1 जनवरी के दिन नया साल मनाया जाने लगा। तीसरा आ जाइए कि जब ये नया कैलेंडर बन रहा था तो काफी कमियां थी। इंसान इसमें काफी खामियां कर बैठा था, यहाँ तक कि जो उस टाइम पे सत्ता में थे उन्होंने कई गड़बड़ियां भी की थी। तो आपको आज जानना होगा कि आखिर जिस कैलेंडर पे आज हम चल रहे थे वो कैसे बना। बाद में जब फिर गणना की गई तो पाया गया कि जूलियस सीजर के जूलियन कैलेंडर में समय की जो गणना की गई थी उसमें कुछ खामी थी। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल 365 दिन और 6 घंटे का था,
लेकिन जब गणना हुई तो पता चला कि एक साल 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। 1580 के दशक में रोमन चर्च के पॉप ग्रेगोरी ने इस पर काम शुरू किया। इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें भी नया साल 1 जनवरी से ही शुरू होता है। चौथा आ जाइए कि आखिर भारत ने कैसे ये अंग्रेजों का ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया, और कहा तो ये भी जाता है हिंदू धर्म में कि ये जो है वो गुलामी का प्रतीक है। वो मैं आपको और आगे वाले पॉइंट में क्लियर होगा। पहले आप देखिए कि भारत ने कैसे इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। ब्रिटेन के पोप ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से साफ इनकार कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनाया। 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने, और 1586 में पोलैंड और 1587 में हंगरी ने अपनाया। 1752 तक ब्रिटेन में 25 मार्च से ही नए साल की शुरुआत होती थी, लेकिन 1752 में इंग्लैंड की संसद में इस बात पर सहमति बनी कि ब्रिटेन को भी नए साल की शुरुआत के मामले में बाकी यूरोपीय देशों के साथ चलना होगा। इसके बाद ब्रिटेन में भी 2 सितंबर 1752 को इस कैलेंडर को अपना लिया। इसी दिन ब्रिटेन ने भारत में भी उस कैलेंडर को लागू कर दिया। उस वक्त भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। चीन ने 1912 में, रूस में 1917 में और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया था, जो कि है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम आज अपनाते हैं। और पांचवा है कि हिंदू धर्म 1 जनवरी के खिलाफ क्यों है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 1 जनवरी को हमारा नया साल नहीं है, मार्च में है। और इसकी पूरी कहानी क्या है, इतिहास क्या कहता है और हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, वो आज आपको जान लेना चाहिए। ब्रह्म पुराण में ये कहा गया है कि इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। अनुमान के अनुसार लगभग 1,14,58,85,123 साल पहले चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही संसार का निर्माण हुआ था। ये कारण भी है कि इस दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया था। राम भक्त इसी दिन को राम नवमी के रूप में भी मनाते हैं। वहीं राम जी के इस महीने में जन्म लेने की वजह से ही इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा शक्ति और भक्ति के 9 दिन यानी नवरात्र का पहला दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में ही शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के साथ वसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ पुष्पों की सुगंधी से भरी होती है। इसके अलावा चैत्र महीने में ही किसानों की फसल पकना शुरू हो जाता है, यानी साल की शुरुआत देश के किसानों के मेहनत का फल मिलने का भी समय होता है। चैत्र महीने के पहले दिन ही नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं। आसान भाषा में समझे तो इस दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये शुभ मुहूर्त भी होता है। तो ये थी नए साल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपका नया साल बहुत ही अच्छा हो। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।